नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से ए मैरिज प्रपोजल। जी, वर्ग 12वीं से ए मैरिज प्रपोजल, जिसको लिखा है एंटोन चेकोव ने। ये ए मैरिज प्रपोजल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो पूर्व से ही आपके समक्ष है। तो पहली वीडियो में हमने देखा था कि लोमो, जो एक लैंड ऑनर हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक भी हैं, वो नटालिया का हाथ मांगने के लिए अपने पड़ोसी चुबुको के यहाँ गए हुए होते हैं और चुबुको खुशी से झूम उठते हैं इस प्रस्ताव को सुन करके, और यह शुभ संदेश अपनी बेटी को देने और उसे बुला करके कमरे में लाने के लिए जाते हैं। वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। यह है सीन, दृश्य 3। जी, नटालिया जो है ना कमरे में एंटरिंग, नटालिया जो है कमरे में प्रवेश कर रही है। ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। ओह, इट इज़ यू एंड पापा सेड ए कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज। ये जो मर्चेंडाइज है ना, इसका मतलब होता है बिक्री की वस्तुएं या व्यापार। नटालिया कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है, ओह इट इज़ यू, अरे ये तो आप हैं। एंड पापा सेड, और पापा ने कहा था कि ए कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज, कि कोई व्यापारी, कोई ग्राहक व्यापार करने के लिए या सामान खरीदने के लिए आया हुआ है। पापा ने कहा, और ये तो आप हैं। हाउ डू यू डू इवान वैसिलोविच, इवन वैसिलोविच, कैसे हैं आप। हाउ डू यू डू का मतलब होता है कैसे हैं आप। लोमो, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। माई एस्टिम नटालिया एस्टेपेनोवा। देखिए बच्चों, कमरे में नटालिया प्रवेश करते हुए कहती है, अरे इट इज़ यू, अरे आप हो। पापा ने कहा था कि एक कस्टमर, एक ग्राहक सामान खरीदने के लिए आया हुआ है। कैसे हैं आप मिस्टर वैसिलोविच। तो लोमो जो होता है ना, वो कहता है कि हाउ डू, तुम कैसी हो। मैं ठीक हूँ। माई एस्टीम्ड नटालिया एस्टेपेनोवा। अब देखिए बच्चों, नटालिया क्या कहती है। आई एम सॉरी अबाउट माई एप्रॉन नॉट बिंग ड्रेस्ड अप। अरे मुझे क्षमा करें, आई एम नॉट बिंग ड्रेस्ड अप, मैं अच्छे कपड़े में नहीं हूँ, मैं एप्रॉन पहनी हुई हूँ। वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम लोग पीस को, मटर को, उसके छिलके निकाल रहे हैं ताकि हम लोग धूप में उसको सुखा सकें। वेयर हैव यू बीन योर सेल्फ, हैव ए सीट, अरे आप इतने दिनों से कहाँ थे। हैव ए सीट, आइए बैठिए। दे सिट डाउन, दोनों बैठ जाते हैं। वुड यू लाइक ए बाइट ऑफ लंच, क्या आप लंच लेंगे, क्या आप लंच लेंगे। नटालिया ने लोमो से कहा। लोमो, थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटन। अरे नटालिया, आपने हमें नाश्ते के लिए पूछा, थैंक यू सो मच, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। नटालिया क्या कहती है, सुनिए बच्चों। वेल देन हैव अ सिगरेट, तब सिगरेट पी लीजिए। द मैचेज आर ओवर हियर, माचिस यहाँ है, सिगरेट ले लीजिए। माचिस यहाँ है, सिगरेट ले लीजिए। द वेदर इज़ मैग्निफिसेंट टुडे। बच्चों, जब दो लोग शादी के प्रस्ताव के लिए एक साथ कमरे में बैठते हैं ना, तो दोनों तरफ नर्वसनेस होती है, तो लोग अक्सर इसकी शुरुआत मौसम से ही करते हैं। तो यहाँ पर भी मौसम की बात हो रही है। द वेदर इज़ मैग्निफिसेंट टुडे, आज मौसम कितना अच्छा है, बहुत शानदार मौसम है आज, नटालिया ने कहा। बट यस्टरडे इट रेन्ड सो हार्ड दैट द मेन कुड नॉट डू ए थिंग ऑल डे लॉन्ग, लेकिन कल इतनी वर्षा हुई थी। बट यस्टरडे, लेकिन कल, इट रेन्ड सो हार्ड, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी, दैट द मेन कुड नॉट डू अ थिंग ऑल डे लॉन्ग, कि हमारे आदमी जो खेत में काम कर रहे थे ना, दिन भर कुछ नहीं किए। वर्षा के कारण कल मेरे जो लोग खेतों में काम कर रहे थे ना, दिन भर कुछ न कर सके। हाउ मच है डिड यू गेट डन। अच्छा ये बताइए लोमो, आपके यहाँ कितने घास आप लोग काट चुके हो। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो। आई वॉज सो ग्रीडी, मैं इतनी लोभी थी, मैं इतनी लालची थी। दैट आई हैड द होल मेडो मोन एंड नाउ आई रिग्रेट इट। बच्चों, ये जो मेडो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है चारागाह, और ये MOW मो, इसका मतलब होता है हंसुए से घास काटना, और ये रिग्रेट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अफसोस करना। नटालिया लोमो से कहती है कि आई वॉज सो ग्रीडी दैट आई हैड द होल मेडो मोन, यानी मैं इतनी लोभी थी, मैं इतनी लालची थी कि मैंने समूचा चारा काट दिया था। एंड नाउ आई रिग्रेट इट, और मुझे आज बहुत अफसोस है, मैं पश्चाताप कर रही हूँ कि मैंने अपने समूचे खेत का समूचा चारा क्यों काट दिया था। आई एम
यहाँ पे बच्चों सैक्रेड लिखा, आप इसे स्केयर्ड पढ़ेंगे। आई एम स्केयर्ड दैट ऑल माई हे मे रॉट। ये रॉट का मतलब होता है सड़ना। कह रहे कि मुझे डर है कि कहीं मेरा समूचा चारा सड़ ना जाए। इतनी बारिश हुई है कि लगता है कि मेरा समूचा चारा सड़ जाएगा। आई शुड हैव वेटेड, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, एक ही दिन सारे चारे को काट नहीं देना चाहिए था, अफसोस करते हुए नटालिया कहती है। बट व्हाट इज़ दिस, लेकिन ये क्या है? आई डू बिलीव यू आर वेयरिंग ए मॉर्निंग कोट। आप तो मॉर्निंग कोट पहने हुए हो, है ना। आर यू गोइंग टू ए बॉल और समथिंग, आप किसी सभा में जा रहे हो क्या? किसी सभा में जा रहे हो? इंसिडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, आसान से बड़ी सुंदर दिख रहे हो। बट ऑनेस्टली व्हाई आर यू डोल्ड अप, लेकिन ईमानदारी से बताओ इतने बन ठन के क्यों आए हो? डोल्ड अप का मतलब होता है बन ठन का। इतने बन ठन के क्यों आए हो? मॉर्निंग कोट पहने हो, बड़ी फब रहे हो, क्या बात है? लोमो नर्वसली, लोमो जो है ना बच्चों घबराते हुए क्या कहता है, सुनिए। यू सी माई एस्टीम्ड नटालिया स्टेपेनोवा, देखो नटालिया, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी। मैंने फैसला किया है कि आज मैं कुछ बोलूँगा और तुम सुनोगी। लोमो कहता है कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी, मैंने फैसला किया है कि आज मैं कुछ बोलूँगा और तुम सुनोगी। नेचुरली यू विल बी सरप्राइज, शायद तुम सुन करके तुम्हें आश्चर्य होगा, एंड इवन एंग्री, और हो सकता है कि तुम नाराज़ भी हो जाओ, खफा भी हो जाओ। बट असाइड गॉड इट इज़ कोल्ड, लेकिन थोड़ी दूर एक किनारे लोमो साहब जाते हैं और कहते हैं इट इज़ कोल्ड, अरे बड़ी ठंडी है। पहले लोमो ने कहा कि आज मैं कुछ कहूँगा और तुम सुनोगी, शायद तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि तुम सुन करके नाराज़ भी हो, और फिर किनारे जाते हैं और कहते हैं आज बड़ी ठंड है। व्हाट इज़ इट? पॉज। वेल, पॉज का मतलब होता है रुक जाना, विराम लगाना। व्हाट इज़ इट? नटालिया ने पूछा कि क्या कहना चाहते हो। थोड़ी देर रुक जाती है और पूछती है क्या कहना चाहते हो। लोमो, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, यू आर वेल अवेयर माई एस्टीम्ड नटालिया स्टेपेनोवा दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, इन फैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली। बच्चों, लोमो कहते हैं कि नटालिया लंबे समय से, दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, लंबे समय से, इनफैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड से, या यूँ कहूँ कि बचपन से, आई हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली, बचपन से मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। बच्चों, लोमो नटालिया से कहते हैं कि देखो नटालिया, मेरी आदरणीय वो पड़ोसी, मैं लंबे समय से, या यूँ कहो कि बचपन से मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। माई लेट अंट, बच्चों लेट का मतलब होता है स्वर्गवासी। माई लेट अंट एंड हर हस्बैंड, यानी मेरी स्वर्गवासी आंटी और उनके पतिदेव, हुज स्टेट, जिनकी रियासत, एज यू नो आई इनहेरिटेड, जिनकी संपत्ति, जिनकी जागीर का मैं मालिक बना हूँ, जिनको मैं विरासत में प्राप्त किया हूँ। ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अटमोस्ट एस्टीम। बच्चों, अटमोस्ट एस्टीम का मतलब होता है अधिकतम आदर या सम्मान। तो जो लोमो कहते हैं कि मेरी स्वर्गवासी आंटी और उनके पति, जिनकी संपत्ति का मैं मालिक हूँ, ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर, हमेशा तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारी स्वर्गवासी माँ को इन अटमोस्ट स्टीम, बड़ी सम्मान की नज़रों से देखते थे, उन्हें बड़ी आदर देते थे। द लोमो फैमिली एंड द चुबुको फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन एक्सट्रीमली फ्रेंडली। तुम्हें पता है नटालिया कि मेरा परिवार, लोमो फैमिली, तुम्हारा परिवार, चुबुको फैमिली, हैव ऑलवेज मेंटेन, यानी हमेशा से ही इन दोनों परिवारों के बीच मित्रवत नाता रहा है, मित्रवत रिश्ता रहा है, यानी कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। वन माइट इवन से इंटीमेट रिलेशंस, यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि हम दोनों के परिवारों के बीच हमेशा से ही इंटीमेट रिलेशंस रहा है, हमेशा से ही घनिष्ठ संबंध रहा है। इस प्रकार के पड़ोसी रहे हैं हम लोग। फर्दर मोर, आगे देखिए बच्चों, फर्दर मोर एज यू नो माई प्रॉपर्टी, बच्चों प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, बॉर्डर्स ऑन योर्स, और आगे कहूँ फर्दर मोर का मतलब होता है बच्चों और भी। फर्दर मोर एज यू नो, और भी जैसे कि तुम जानती हो, माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स, कि मेरी संपत्ति और तुम्हारी संपत्ति एक दूसरे के अगल बगल में है। परहैप्स यू विल बी सो काइंड टू रिकॉल, तुम्हें यह याद करते हुए बड़ी खुशी होगी, दैट माई ऑक्स मेडोज रन अलॉन्ग योर बर्च फॉरेस्ट। लोमो साहब कहते हैं कि तुम्हें याद करते हुए खुशी होगी कि मेरा जो ऑक्स मेडोज़ है ना, जो मेरा चारागाह है ना, वो तुम्हारे बर्च फॉरेस्ट के अगल बगल में ही है। जैसे ही बच्चों लोमो ने ये क्या कहा
कि तुम्हारा, लोमो ने नटालिया से कहा कि माई ऑक्स मेडोज, यानी ऑक्स मेडोज मेरा तुम्हारे बर्च फॉरेस्ट के बगल में ही है। नटालिया, एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग यू, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करो। यू सेड माई ऑक्स मेडोज, आपने कहा कि ऑक्स मेडोज आपका है। आर दे योर्स, क्या हुए, क्या ऑक्स मेडोज आपका है? लोमो, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बेशक, इसमें कोई शंका नहीं है, ऑक्स मेडोज मेरा है। नटालिया, ओह कम नाउ, द ऑक्स मेडोज बिलोंग टू अस नॉट यू। अरे ऑक्स मेडोज हम लोगों का है, चुबुको फैमिली का है, नॉट यू, लोमो फैमिली का नहीं है। लोमो, ओह नो, दे आर माइन डियर नटालिया स्टेपनोवा। अरे नटालिया स्टेपनोवा, ऑक्स मेडोज तुम्हारा नहीं है, ऑक्स मेडोज हमारा है, मेरा है, लोमो फैमिली का है, चुबुको फैमिली का नहीं है। बच्चों देख रहे हो ना, ये लोग एक दूसरे को प्रपोज करना था, यहाँ पे प्यार की पींगे बढ़ानी थी, शादी की बात बढ़ानी थी, और अब देखिए झगड़े की बात बढ़ रही है। दैट इज़ न्यूज़ टू मी, हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स। ये बताओ लोमो कि ऑक्स मेडोज तुम्हारा कैसे हो गया? लोमो क्या कहते, सुनिए, व्हाट डू यू मीन, अरे क्या बकती हो तुम? आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्स मेडोज दैट आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्च फॉरेस्ट एंड द बर्न्ट मास। अरे मेरे कहने का मतलब है कि वह ऑक्स मेडोज, वह बैलों वाला चारागाह जो तुम्हारे बर्च फॉरेस्ट और बर्न्ट मार्स के बीच में है, ऑक्स मेडोज वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। नटालिया, एग्जैक्टली दे आर आवर्स, बिल्कुल सही कहा कि वह तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन डियर नटालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। नहीं 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 नटालिया, नहीं नहीं, यू आर मिस्टेकन, तुम भूल कर रही हो, तुमसे गलती हो रही है, वो ऑक्स मेडोज तुम्हारा नहीं है, वो ऑक्स मेडोज हमारा है। नटालिया, डू बी रीजनेबल इवन वेसिनोविच, सिंस व्हेन दे हैव बीन योर्स। अरे तार्किक बनो, सिंस व्हेन, कब से, वो ऑक्स मेडोज हैव दे बीन योर्स, कब से है तुम्हारा, वो कब से है तुम्हारा, बताओ। लोमो, सिंस व्हेन, कब से? अरे तुम पूछ रही हो कब से? दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, वे हमेशा से हमारे रहे हैं। एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, यानी जहाँ तक मुझे याद है हमेशा से ही ऑक्स मेडोज हमारा है, तुम्हारा नहीं है। नटालिया, एक्सक्यूज़ मी बट दिस इज़ टू मच, अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, लड़की ने कहा। लोमो क्या कहता है, सुनिए, यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स डियर नटालिया स्टेपनोवा। नटालिया, आप कागजात, डॉक्यूमेंट्स देख लो, आप कागजात देख लो। एट वन टाइम देयर वेयर सम क्वेरल्स अबाउट द ऑक्स मेडोज, एक समय ऑक्स मेडोज के लिए झगड़ा भी हुआ था। यू आर क्वाइट राइट, तुम सही हो कि एक बार इसके लिए झगड़ा हुआ था। किसने कहा बच्चों? लोमो ने। बट नाउ, लेकिन अब, एवरीवन नोज दे आर माइन, लेकिन अब सबको पता है, एवरीवन नोज, सबको पता है कि वह बैलों वाला चारागाह लोमो परिवार का है, चुबुको परिवार का नहीं है। व्हाई आर्ग्यू अबाउट इट, इफ़ यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, अगर तुम मुझे समझाने के लिए कहो तो इसमें झगड़ा करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सुनिए, माई आंट्स ग्रैंड मदर, यानी मेरी जो आंटी थी ना, उनकी दादी, उनकी ग्रैंड मदर, लेंट देम, बच्चों लैंड का ये दूसरा रूप है, इसका मतलब होता है उधार देना। My aunt's grandmother lent them to your parental great-grandfather's peasants for an indefinite period and free of charge in return for their firing her bricks. सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ डियर नटालिया, मेरी आंटी जो है ना, जिनकी संपत्ति का मैं मालिक बना हूँ, उनकी दादी माँ तुम्हारे पिताजी के ग्रेट ग्रैंड फादर्स एंड तुम्हारे पिताजी के दादाजी के पिताजी के किसानों को फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड, अनिश्चित समय के लिए, एंड फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त में वो ज़मीन दिए थे, इन रिटर्न फॉर देयर फायरिंग हर ब्रिक्स। देखो नटालिया, तुम्हारा जो चुबुको फैमिली है ना, तो इस फैमिली के लोग और उनके जो पेजेंट्स थे ना, वे हमारी आंटी के दादी के लिए ईंटें पकाते थे, और इन ईंटों को पकाने के बदले में
हमारी जो आंटी है ना, उनकी दादी ने तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसानों को यह भूमि का टुकड़ा अनिश्चित समय के लिए मुफ्त में दे दिया था। Your grandfather's peasants used the meadows free of charge for some 40 years and began thinking of them as their own. सुनो, your great grandfathers यानी तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स का मतलब होता है दादाजी के पिताजी। तुम्हारे दादाजी के पिताजी के पेजेंट्स यानी खेतीहर मजदूर किसान इस जमीन का मुफ्त में 40 वर्षों तक उपयोग किए एंड बिगेन थिंकिंग ऑफ देम एज देयर ओन। और 40 वर्ष खेती करने के बाद उन लोगों ने ऑक्स मेडोज को अपना समझने लगे। कहने का अर्थ बच्चों ये हुआ, लोमो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जो आंटी थी ना, उनकी दादी माँ तुम्हारे पिताजी के परदादा के किसानों को अनिश्चित समय के लिए और मुफ्त में ईंट पकाने के बदले ये मेडोज दे दिए थे। तो तुम्हारे ग्रैंडफादर्स पेजेंट्स, तुम्हारे परदादा के जो खेतिहर थे ना, इस भूमि पे लगभग 40 वर्षों तक खेती किए और बाद में इसको अपना समझने लगे। एंड देन आफ्टर द इमेंसिपेशन व्हेन ए स्टैचू वाज पास्ड। और बच्चों स्टैचू का मतलब होता है कानून, और जब एक कानून बना एंड देन आफ्टर द इमेंसिपेशन। जो इमेंसिपेशन है ना, इसका मतलब होता है बंधन मुक्ति या मुक्ति उद्धार या अधिकार संपन्नता। जब मुक्ति बंधन का कानून बना तो वो फिर से वो भूमि हम लोगों के पास चली आई। नटालिया, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग। बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप लोगों। बोथ माई ग्रैंड फादर and great grandfather regarded their property as reaching all the way to the burnt swamp, which means that the ox meadows were theirs. सुनो स्टेपेनोवा, सुनो, वो कह रही है नटालिया बच्चों लोमो से कि बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो, बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो, बिल्कुल तुम गलत कह रहे हो। बोथ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, दोनों, मेरे दादाजी भी और मेरे परदादा भी, है ना, वे सारी भूमि को ऑक्स मेडोज तक, वो कह रही है कि मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी सारी प्रॉपर्टी को, सारी संपत्ति को जो बर्न्ट स्वैम्प तक है उसको अपना मानते थे। तो बर्न्ट स्वैम्प के पहले ही ऑक्स मेडोज पड़ता है, इसलिए ऑक्स मेडोज भी हमारा ही हुआ। कौन कहती है? नटालिया। व्हाट इज देयर टू आर्ग्यू अबाउट? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एनोइंग। मेरे समझ में नहीं आता कि तुम बकवास क्यों कर रहे हो, तुम बहस क्यों कर रहे हो। हाउ एनोइंग, कितना कष्टप्रद है ये कि तुम मेरी भूमि को अपनी बता रहे हो। नटालिया ने लोमो से कहा। आगे सुनिए क्या होता है। अब लोमो क्या कहता है सुनिए। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेपेनोवा। नटालिया, मैं तुम्हें इस जमीन के कागजात दिखाऊंगा। नटालिया, नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी, व्हाट अ सरप्राइज। अरे कितना आश्चर्य की बात है, लगता है कि तुम यू आर जोकिंग, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और ट्राइंग टू टीज मी, या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है तो व्हाट अ सरप्राइज, तो ये कितना आश्चर्य की बात है। वी हैव ओन्ड द लैंड फॉर प्रैक्टिकल 300 ईयर्स। लड़की कहती है कि हम लोग 300 वर्षों से भी ज़्यादा समय से इस भूमि के मालिक हैं। वी हैव ओन्ड द लैंड, कह रही है कि 300 वर्षों से भी ज़्यादा से इस ज़मीन के हम लोग मालिक हैं। एंड नाउ सडनली, और अचानक, वी आर टोल्ड इट इज़ नॉट आवर्स, और अचानक हम लोगों से कहा जा रहा है, तुम कह रहे हो कि यह भूमि हमारी नहीं है। आई एम सॉरी इवान वेसिलोविच, बट जस्ट आई कांट बिलीव माई ईयर्स। मुझे तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। लड़की बोल रही है कि मुझे अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रही हूँ, कि जिस ज़मीन पे 300 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, अचानक वो ज़मीन तुम कह रहे हो कि मेरी है। Those meadows don't mean a thing to me. The whole area probably doesn't come to more than 40 acres. कह रही है कि ऑक्स मेडोज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोमो साहब, ऑक्स मेडोज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। The whole area probably doesn't come to more than 40 acres. 40 एकड़ से ज़्यादा भी नहीं है। बच्चा आपके लिए क्वेश्चन है ये, 40 एकड़ से ज़्यादा भी नहीं है। इट इज़ वर्थ अबाउट 300 रूबल्स। रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। अरे इस भूमि की कीमत 300 रूबल से ज़्यादा नहीं है। सुनिए बच्चों, भूमि 40 एकड़ से कम है और उसकी वर्थ, उसकी कीमत 300 रूबल के आसपास है। बट आई एम टेरिबली अपसेट। बच्चों, टेरिबली का मतलब होता है अत्यधिक, और अपसेट का मतलब होता है चिंतित या परेशान, और इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। लड़की कहती है
कि ऑक्स मेडोज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वह 40 एकड़ से कम ही है और 300 रूबल के आसपास ही उसकी कीमत है। बट आई एम टेरिबली अपसेट, लेकिन मैं अत्यधिक चिंतित हूँ, अत्यधिक परेशान हूँ बाय द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल, इस अन्याय से कि तुम किसी दूसरे की भूमि को अपना बता रहे हो, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। यू कैन से व्हाट यू लाइक बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस। तुम जो मर्जी कह सकते हो, यू कैन से, तुम कह सकते हो व्हाट यू लाइक, जो तुम चाहो, जो तुम पसंद करो, बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस, लेकिन मैं स्टैंड इनजस्टिस, मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ये कभी नहीं सुन सकती कि मेरी भूमि तुम्हारी है। लोमो क्या कहता है सुनिए, प्लीज़ लिसन टू मी, अरे कृपा करके, दया करके मेरी बातों को सुनो। आई बिसीच यू, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू, फायर्ड ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। सुनो नटालिया, सुनो, जिद मत करो, जिद मत करो, सुनो। तुम्हारे पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, तुम्हारे पिताजी के परदादा एंड पेजेंट्स, और उनके जो खेतिहर थे ना, उनके जो मजदूर थे, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, फायर्ड ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, कि मेरी आंटी की दादी के लिए वे लोग ईंट पकाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू डू देम ए फेवर इन रिटर्न, और उसके बदले में मेरी वो जो आंट की ग्रैंड मदर थी ना, वो भूमि तुम्हारे परदादा को दे दी थी ताकि उस पर वे लोग काम करें, खेती करें, किसानी करें, यही बात है, लेकिन वो भूमि तुम्हारी नहीं है। सुनिए राजा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आंट, ये क्या बक रहे हो? दादा, दादी, चाची, बुआ, ये क्या बक रहे हो? आई डोंट नो व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, मुझे पता नहीं कि तुम क्या बक रहे हो। द मेडोज आर आवर्स एंड दैट इज़ दैट। अरे तुम क्या बक रहे हो? क्या दादा दादा किए हो? क्या दादी दादी किए हो? क्या चाची बुआ किए हो? वो ज़मीन हमारी है भाई, वो ज़मीन हमारी है, और बस बात ख़त्म, दैट इज़ दैट, बात ख़त्म, ज़मीन हमारी है। लोमो, दे आर माइन, बात ख़त्म है। अरे बात कैसे ख़त्म है? वह भूमि हमारी है। ये देख लीजिए बच्चों, ये मैरिज प्रपोजल है, ये देखिए, ये मैरिज प्रपोजल है, यहाँ पे आप क्वेरल प्रपोजल कहिए इसे। दे आर माइन, अरे वो मेरी है। डालिया, दे आर आवर्स, नहीं भाई ज़मीन हमारी है, ज़मीन चुबुको फैमिली की है। लोमो कहता है नहीं, ज़मीन लोमो फैमिली की है। यू कैन कीप आर्गुइंग फॉर 2 days, लड़की क्या कहती है सुनिए, कि आप 2 दिनों तक बहस कर सकते हो, आप 2 दिनों तक बहस कर सकते हो। यू कैन पुट ऑन 15 मॉर्निंग कोट्स इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करो तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 15 मॉर्निंग कोट पहन लो। बट देयर आवर्स आवर्स आवर्स, लेकिन ज़मीन हमारी थी, ज़मीन हमारी है, और ज़मीन हमारी रहेगी। आई डोंट डिज़ायर योर प्रॉपर्टी बट आई डोंट केयर टू लूज़ माइन। देखो लोमो, आई डोंट डिज़ायर योर प्रॉपर्टी, मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भूमि नहीं चाहिए, बट आई डोंट केयर टू लूज़ माइन, लेकिन मैं अपनी संपत्ति खोना नहीं चाहूँगी, मैं अपनी संपत्ति तुम्हें देना नहीं चाहूँगी। डू एज यू लाइक, जो मन में आए वो करो, ऑक्स मेडोज हमारा था, है और रहेगा। लोमो क्या कहता सुनिए, I don't need the meadows, Natalia, but it is the principle of the thing. If you want, I will give them to you. यहाँ पे बच्चों लोमो कहता है कि I don't need the meadows, मुझे meadows नहीं चाहिए नटालिया, but it is the principle of the thing. बच्चों प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, लेकिन ये सिद्धांत की बात है, यह जमीन की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है। किसने कहा बच्चों, किसने कहा? लोमो ने कहा कि ज़मीन की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है। इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें ऑक्स मेडो चाहिए, आई विल गिव देम टू, तुम्हें दे दूंगा मैं, तुम मुझसे बहस मत करो। नटालिया क्या कहती है सुनिए, इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू यू, दे आर माइन। कह रही है कि ऑक्स मेडोज जो है ना, वो हमारा है, वो हमारे परिवार का है। इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूं, तुम मुझे क्या दोगे? मेरी ज़मीन, मैं चाहूँ तो तुम्हें दे दूं, क्योंकि ज़मीन मेरी है। ऑल दिस इज द रोड, अरे ये तो बड़ा विचित्र है, टू पुट इट माइल्डली, इवन मसल बिच, बड़ा विचित्र है कि दूसरों की ज़मीन
अप टिल नाउ वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू ए गुड नेबर एंड फ्रेंड। सुन लो, अब तक, अप टिल नाउ, अब तक, वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू, हम लोगों ने हमेशा आपको माना है, हम लोगों ने हमेशा आपको समझा है, अ गुड नेबर एंड फ्रेंड, एक अच्छा पड़ोसी और एक अच्छा मित्र हम लोग अब तक आपको मानते रहे हैं। सुनो, लास्ट ईयर वी लेट यू बोरो और थ्रेसिंग मशीन, पिछले साल हम लोगों ने आपको अपनी थ्रेसिंग मशीन उधार दिया था, पैंचा दिया था। हमारे गांव में लोग उधार को पैंचा बोलते हैं, है ना। पिछले ही साल हमने अपनी थ्रेसिंग मशीन तुमको उधार दिया था। एंड एज ए रिजल्ट वी कुड नॉट फिनिश आवर ओन ग्रेन अंटिल नवंबर, और उसका नतीजा हुआ कि नवंबर तक हमारी दौनी नहीं हुई, हमारी फसल बर्बाद हुई। ऐसे पड़ोसी हैं हम लोग पड़ोसियों के लिए मरते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, तुमको थ्रेसिंग मशीन दिया, तुम्हारी दौनी हो गई, हमारी दौनी नहीं हुई। एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग अस लाइक जिप्सीज, और आज तुम जिप्सीज की तरह, जिप्सी का मतलब बच्चों होता है बंजारा, खानाबदोश, और आज तुम खानाबदोश की तरह व्यवहार कर रहे हो, आज तुम बंजारों की तरह आचरण कर रहे हो, मेरी भूमि को अपना बता रहे हो। यू आर गिविंग मी माई ओन लैंड, तुम मुझे ही मेरी ही ज़मीन दे रहे हो, तुम मुझे मेरी ही ज़मीन दे रहे हो। एक्सक्यूज़ मी बट दैट इज़ नॉट अ नेबरली थिंग टू डू, है ना। कोई पड़ोसी भी ऐसा करता है, हाँ, कि एक पड़ोसी की ज़मीन उसी पड़ोसी को देना चाहता है। टू माई माइंड इज इम्पर्टिनेंट इफ़ यू केयर टू, कह रहे कि मेरे हिसाब से यह इम्पर्टिनेंट है, यह असंगत है कि तुम किसी और की भूमि को अपना बताओ और फिर उसे दान देने की चेष्टा करो, यह गलत है, लड़की ने कहा। आगे देखिए बच्चों क्या हो रहा है। लोमो कहता है, आर यू ट्राइंग टू टेल दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर। अरे नटालिया, तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ, मैं भूमि हड़पने वाला हूँ। मैडम, आई हैव नेवर सीज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी। मैडम, मैंने कभी किसी की प्रॉपर्टी, संपत्ति को सीज नहीं किया, किसी की संपत्ति मैंने कभी हड़पी नहीं है, कभी मैंने उस पर हमला नहीं बोला, उस पर धावा नहीं बोला है। एंड आई वोंट अलाउ एनीवन टू से आई हैव, और मैं किसी को ये कहने भी नहीं दूंगा कि मैंने किसी की भूमि को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रखा है। हरीज ओवर टू द कैरफ। बच्चों जो कैरफ देख रहे हैं ना, कैरफ का मतलब होता है सुराही, और इतना कहते ही वह सुराही के पास जाता है एंड ड्रिंक सम वाटर, और कुछ पानी पीता है। द ऑक्स मेडोज आर माइन, और कहता है कि ऑक्स मेडोज जो है ना, ये जो ऑक्स मेडोज है ये मेरा है। किसने कहा बच्चों? लोमंडालिया कहती है दैट इज़ नॉट ट्रू, यह सही नहीं है, देयर आवर्स, अरे मेडोज मेरा है। लोमो कहता है देयर माइन, अरे मेरा है। नटालिया दैट इज़ नॉट ट्रू, बिल्कुल सही नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। आई विल प्रूव इट टू यू, मैं ये तुम्हें प्रमाणित करके दिखाऊंगी कि वह भूमि हमारी है। आई विल सेंड माई मैन ओवर टू मो देम दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में, आज 12 बजे मैं अपने आदमियों को वहाँ पे चारा काटने के लिए भेजूंगी। लोमो व्हाट, क्या कह रही हो? आज 12 बजे तुम वहाँ पे अपने आदमियों को चारा काटने के लिए भेजोगी? नटालिया, माई मैन विल बी देयर दिस आफ्टरनून, आज दोपहर 12 बजे के बाद मेरे आदमी वहाँ पर जाएंगे और समूचा चारा काटेंगे। लोमो, आई विल किक देम आउट, लात मार के निकाल दूंगा। अगर तुम्हारे मजदूर, तुम्हारे आदमी चारा काटने के लिए गए, आई विल किक देम आउट, लात मार के वहाँ से निकाल दूंगा। देखिए बच्चों, ये मैरिज प्रपोजल अब झगड़ा प्रपोजल में बदल रहा। यू ओंट देयर, यू ओंट डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत हो जाएगी कि तुम मेरे आदमियों को मेरे ही खेत से लात मार के निकाल दो। लोमो क्लचिंग एट हिज हार्ट, अपने दिल को, अपने सीने को पकड़ते हुए कहता है द ऑक्स मेडोज आर माइन, अरे वो ऑक्स मेडोज मेरा है। डू यू हियर, सुन रही हो? माइन, मेरा है। नटालिया, स्टॉप शाउटिंग, चुप, चिल्लाना बंद करो। प्लीज, यू कांट शाउट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस, बट आई मस्ट आस्क कंट्रोल योरसेल्फ हियर। देखो आप, यू कैन शाउट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस, आप अपने घर पे गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला सकते हो, जितनी मर्जी अपने घर पे चिल्लाना, बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योरसेल्फ हियर, तुम मेरे यहाँ आए हो और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने आप को नियंत्रित रखो, गले फाड़ फाड़ करके मत चिल्लाओ, वह भूमि मेरी है। लोमो, मैडम, if it were not for these awful, excruciating palpitations and the veins throbbing in my temples, I'd speak to you in a totally different way. मैडम सुन लो, मैडम जिनसे शादी करने के लिए आए हुए थे, मैडम सुन लो, अगर
अगर मेरा दिल जो है ना ज़ोर ज़ोर से नहीं धड़कता। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है कष्टदायी, और पल्पिटेशंस का मतलब होता है बच्चों तेज़ धड़कनें। अगर ये मेरी कष्टदायी तेज़ धड़कनें नहीं होती, माई वेंस थ्रॉबिंग इन माई टेम्पल्स, कनपट्टी में मेरी जो नसें हैं ना, अगर वो धड़धड़ाती नहीं, आई वुड स्पीक टू यू इन ए टोटली डिफरेंट वे, तो मेरे बात करने का तरीका, तो मेरे बात करने का अंदाज बिल्कुल जुदा होता। और आज मैं आपको ये दिखा करके जाता कि वो ज़मीन आपकी नहीं, ज़मीन मेरी है, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। और फिर कहता है द ऑक्स मेडोज़ आर माइन, अरे वो ऑक्स मेडोज़ मेरा है। डालिया कहते आवर्स, हमारा, मेरा, तेरा बच्चों यहीं पे हो रहा है। और ये मैरिज प्रपोजल है, तो इसकी तीसरी वीडियो जब आएगी तब जो ये कॉमिक है ना और इंटरेस्टिंग होगी कि शादी हो पाती है कि झगड़ा होता है। तो इसके लिए आप तीसरी वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक जय हिंद।